हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे है 7 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी छत पे पूजा करने। और देखिए हमारा छोटा सा है केले का पौधा। पहले तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे लेकिन अब काफ़ी सूख गए थे पिछले दिनों, तो अभी हल्का सा रह गया है ये छोटा सा। और एक और पौधा था वो भी बिल्कुल सूख गया है, बस एक ही बचा है। 2 पौधे थे पहले, ये बड़े बड़े पेड़ ही हो गए थे बल्कि पौधे क्या। और देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे से खिले हुए हैं सदाबहार के, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अच्छी सी हवा चल रही है, खूब लहला रहे हैं हवा में। तो मैंने इनकी एक छोटी सी वीडियो बना ली है। और कुछ फूल मैं नीचे भी तोड़ के ले आई थी मंदिर में चढ़ाने के लिए। छत पे मैंने गुरुवार की पूजा करी थी आज, तो इसीलिए फिर मैं नीचे भी ले आती हूँ जिस दिन छत पे चढ़ती हूँ। वैसे तो बाकी दिनों छत पे चढ़ना होता नहीं है, लेकिन वीरवार के दिन ही हम छत पे चढ़ के पूजा करते हैं, तो भी फूल वगैरह तोड़ के ले आती हूँ। और कान्हा जी को दूध का भोग लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही हूँ अभी चाय। और अभी तो बाकी सब सो ही रहे हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ। और चाय हमारी बनकर तैयार है। और आज मैं भी चाय पीऊँगी, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए कटोरी में और अपने हस्बैंड के लिए मैंने गिलास में चाय डाल ली है। और अब उनको मैं चाय दे दूँगी और ख़ुद भी पी लूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। मैं बनाऊँगी लंच के लिए खुशी के आलू के पराठे। तो आटा मैंने लगा के पहले ही रख दिया था जब मैं चाय बना रही थी। और अब इसमें मैं मुक्कियाँ मार लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए बढ़िया से। और देखिए आटा हमारा सॉफ्ट हो गया बढ़िया, और लगा दिया। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ रोटियाँ। और पहली रोटी गाय की हमेशा की तरह, जैसे हमारे घर में, हमारे क्या वैसे तो ज़्यादातर घरों में यही सब है कि गाय की रोटी पहली सबके यहाँ बनती है। तो ये रोटी गाय की। उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी आलू के पराठे। पिट्ठी मैंने बनाकर तैयार कर ली है और वो मैं कई बार बना चुकी, तो इसलिए मैंने उसको कोई शूट नहीं करा है। तो अभी हम बनाएंगे सीधा आलू के पराठे। और देखिए इसमें प्याज थोड़े से बड़े बड़े से कट गए थे, तो इसलिए हल्का हल्का फूट गया। वैसे मुझे तो फूटे हुए पराठे भी अच्छे लगते हैं, फटे हुए जैसे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से वो क्रिस्पी हो जाते हैं, जहाँ से भी फटते हैं तो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। बाकी चलिए सबकी अपनी अपनी पसंद है। और यहाँ पे पराठे सेक दूँगी। बस 2 ही पराठे बनाने खुशी के लंच के लिए, बाकी तो सब बाद में ही होगा, जो भी जिसका लंच जैसे भी बनेगा। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए इतना ही, और फिर करेंगे जिम जाने की तैयारी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ हो गई है। आज है वीरवार और छत पे भी पूजा कराई हूँ। और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे तो मैं ले आई। वैसे 2 ही तरह के फूल है, गेंदे के तो खैर अभी इस टाइम नहीं है, सर्दियों में फूल खिलेंगे गेंदे वाले भी। और पौधे हमने लगा रखे हैं छत पे, और नीचे मंदिर में भी चढ़ा दिए हैं। और चाय वगैरह सबने ले ली है। और लंच में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, लेकिन खुशी नहीं जा रही है, उसकी हो गई तबीयत ख़राब, तो लंच वगैरह बनाया सही रह गया। तो खुशी आज घर पे ही रहेगी, तो मैं भी जिम जाने के लिए हो जाती हूँ तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और जिम चली गई थी, उसके आने के बाद मैंने पी लिया था सत्तू। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने ग्रीन टी अपने लिए, और साथ ही काट लिए फूड कचरी। और उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और खाना पीना सब हो गया था। दोपहर में रेस्ट भी कर लिया था। अभी हो गया शाम का टाइम। मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए।
क्योंकि ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, तो हमने आज वीरवार को धो लिए। लेकिन वैसे वीरवार को हम लोग धोते नहीं हैं, लेकिन इमरजेंसी हो तो फिर धोने ही पड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना था, तो इसलिए मैंने कपड़े धो लिए सारे। और रात को ही मैं निकलूँगी, आज रात को। तो कल मेरी भाभी की फ़ादर की 13वीं है, तो वहाँ पे मुझे जाना पंजाब, तो इसीलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह सब निपटा दिया, ताकि बच्चे पीछे से परेशान ना हो। और साथ ही चढ़ा रखी है चाय भी, और करूँगी मैं बाकी की तैयारी भी, अपनी पैकिंग वगैरह, क्योंकि 2 दिन तो लगेंगे दोस्तों जाने में। मतलब जाने का तो एक ही दिन है दोस्तों, लेकिन एक दिन आने में भी लग जाएगा, वहाँ पे तो थोड़ा ही टाइम रुकेंगे। खैर, आज रात में करीब 12 बजे के करीब हम निकलेंगे घर से, और उसके बाद सुबह में पहुँच जाएंगे, और फिर 13वीं में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद शाम में निकल लेंगे, या फिर रात में, या फिर परसों सुबह भी आ सकते हैं। तो बस यही सब है दोस्तों। तो चाय हमारी तैयार हो गई है, और ब्रेड भी तैयार है, और अभी इनका सेवन कर लेते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ पास्ता, और खुशी तो खैर अपनी मैगी बना के खाएगी, उसको तो मैगी बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो तब भी वो घर पे रहती है तो मैगी ज़रूर बनाती है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो अपने लिए खाना वगैरह कुछ बनवाए। तो मैं ये छवि के लिए अपने लिए बना रही हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा तो मैं लेके चली जाऊँगी। वैसे ले जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि घर से खा पी के जाएंगे, और रात में तो किसको ही भूख लगती है। चाय वगैरह हम बोतल में भर ले जाएंगे, तो चाय हो जाएगी, बिस्किट वगैरह ले लेंगे, और सब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने पीने का लेकर जाते ही हैं। और ऐसा भी नहीं है रात को चलेंगे तो रात भर कुछ खाते पीते ही चले दोस्तों, वैसे ही नींद आ जाती है। मैं तो सफ़र में भी सो ही जाती हूँ। खैर, लटके झटके तो आते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नींद पूरी तो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पास्ता बॉयल होने मैंने रख दिया था, साथ ही मैंने चढ़ा दिए कढ़ाई, और उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और लहसुन बारीक कटी हुई, और प्याज डाल दिए हैं, और जीरा तो पहले डाल ही दिया था, और हरी मिर्ची, और प्याज मैंने स्लाइस वाले काटे हैं मोटे मोटे से, तो वही अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च भी ले लिया है, तो उसको भी बारीक बारीक काट लिया था, और एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो छवि ने बोला कि मम्मी ये भी डालो, तो ये वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ भी हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वैसे गाजर डालने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन ये हाफ़ कटी हुई बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज़ कर ले। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और स्लाइस में मैंने लंबे लंबे टमाटर भी काट लिए थे, इसको भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और थोड़ा सा भून भून कर इसको पकाएंगे। और फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें वही रेगुलर मसाले जो हम हमेशा डालते हैं, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है साथ ही। और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, और मिक्स करके अच्छे से, ताकि ये नीचे लगे ना। और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 पाउच मैगी मसाला भी, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 पैकेट मैंने वो भी डाल दिया इसके अंदर, और इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। और पानी हल्का सा ही डालेंगे दोस्तों, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और ज़्यादा शिमला मिर्च वगैरह इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो हल्की सी क्रंची अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने, और इसको अच्छे से पका लिया है। अभी डाल देंगे इसके अंदर मेयोनीज़, और ये मेयोनीज़ काफ़ी अच्छी है, नाम तो मुझे खैर ध्यान नहीं है इसका क्या है। अभी वीडियो में अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस पर लिखा भी नहीं दिख रहा। तो अभी मैंने वो डाल दिया 1-2 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा इसको पकाएंगे। तो इसे चलाते रहेंगे ऐसे ही। और अभी चलाते चलाते मुझे याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं स्टार्टिंग में, और अभी टाइम पे मुझे याद आ गया मैक्रोनी डालने से पहले ही, वरना तो फिर अच्छा नहीं इसमें मिक्स होता ठीक से, क्योंकि उबलने में तो मैंने डाला था, लेकिन फिर भी इसमें अच्छे से नहीं मिक्स होता नमक। तो मुझे टाइम पे याद आ गया, तो मैंने इसको डाल दिया है, और मसाला हमारा तैयार हो गया था। और जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दी हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों मुझे जाने की तैयारी भी करनी है। खैर, तैयारी तो मैं शाम से ही कर रही हूँ। खैर, ज़्यादा कुछ तो नहीं ले जाना, अगर हमें मौका मिला तो शायद हम थोड़ा आगे घूमने चले जाएं, लेकिन कुछ और नहीं है कि हम अमृतसर चले जाएं, वहीं से भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि टाइम के ऊपर है। और दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बस बातें और चल रही हैं आपस में कि चलेंगे अमृतसर भी घूमने, वहीं पे पास में ही है, लेकिन
कोई श्योरिटी है नहीं दोस्तों कि जाएँ या नहीं जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं साथ में, अकेले अकेले हो तो जहाँ मर्जी घूम लो। तो इसीलिए अब इसके बाद मैं करूँगी और बाकी की तैयारी, खाना वगैरह भी खाऊँगी। और बातों ही बातों में हमारा पास्ता भी तैयार हो गया है और मैंने डाल दिया 2 डब्बियों में और सबने खा लिया था। उसके बाद एक डब्बी मैंने खुशी के लंच के लिए रख दिया और एक डब्बी मैंने अपने लिए पैक कर ली थी। और देखिए चल दी हूँ मैं रेडी होकर, और मैंने कोई सूट वगैरह नहीं डाला है दोस्तों। और मैं सिमरन के यहाँ पे जा रही हूँ और उनकी गाड़ी में हम जाएंगे। तो अभी मैं रोहिणी निकलूँगी और साथ ही मनीषा की सास भी अपने उधर से आ रही है और मैं इधर से निकल गई हूँ। और मैं नाइट सूट ही पहन के चली गई थी दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में तो बैठना ही है और रात भर लंबा सफ़र है, तो फिर सूट में मुझे इचिंग वगैरह ऐसे होती है गर्मी में, तो इसीलिए मैं इसी में कंफर्ट फील करती हूँ। तो मैंने यही डाल लिया है, क्योंकि सुबह में ही पहुँचेंगे दोस्तों, फिर सुबह वहाँ जाके नहा धो लेंगे और कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे, तो फिर इसीलिए मैंने नाइट में ये रखा। और देखिए ये हर्षी है और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है जाने के लिए, और काफ़ी अंधेरा है इसीलिए नज़र भी नहीं आ रहा है कि कौन अंदर गाड़ी में बैठा है कौन नहीं। और ये हर्षी मेरे साथ मस्ती कर रही है और सचिन पीछे बैठा हुआ है और सचिन की माँ जी भी हैं, और यहाँ पे ये मनीषा की सास भी बैठी हुई हैं, और आगे हमारे जवाई राजा मन्नू साहब बैठे हुए हैं और उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं। तो बस जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हो गई है दोस्तों, और काफ़ी लंबा रास्ता है, करीब करीब 8 घंटे का सफ़र हमें तय करना है। तो अभी हम 12 सवा 12 बजे के करीब घर से निकले थे, मतलब मैं तो यहाँ से निकल गई थी 10 सवा 10 के करीब अपने घर से। फिर वहाँ सिमरन के घर काफ़ी टाइम लग गया, तो वहाँ से निकले थे हम 12 बजे के करीब। और यहाँ पे देखिए सीएनजी भरवाने के लिए हम लोग रुक गए थे। सब उतर जाते हैं, आपको सबको पता ही है, तो सीएनजी के टाइम उतार देते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं ऐसे ही, और अपने आपस में बातें शातें कर रहे हैं, और वो लोग अपनी सीएनजी फुल करवा रहे हैं। और सीएनजी फुल हो गई है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सचिन अपने दादू के साथ घूम रहा है, और अभी आ गया है मेरे पास वीडियो बनवाने के लिए, और इसको भी बड़ा ही अच्छा लगता है वीडियो बनवाना, और बड़े प्यार से बच्चे दोनों ही बच्चे वीडियो बनवाते हैं। अब हर्षी अपनी माँ जी के पास है, और देखिए कैसा रहता है हमारा सफ़र, आगे बताएंगे, शेयर करेंगे जैसा भी होगा आपसे। और अभी रील्स ऐसे ही बनाते रहेंगे रास्ते में, बीच बीच पे जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा। और अभी बैठ गए हैं गाड़ी में फिर से, और शुरू हो गया है सफ़र हमारा। अभी रात भर चलेंगे दोस्तों, और कई जगह रुकना भी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। तो और जो भी गाड़ी चलाता है उसको रात में उसको नींद तो आ ही जाती है, आंखें झपकी लेती है दोस्तों। तो चलिए, वैसे तो 2 जन हैं, मन्नू के पापा और वो भी है, तो आपस में बारी बारी वो गाड़ी चला लेंगे, तो इस बात की तो खैर चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी चाय वगैरह हमने ले ली है दोनों ने, मैंने भी बना ली थी और वहाँ सिमरन ने भी बना ली थी, और बच्चे साथ में तो स्नैक्स वगैरह भी ले लिए हैं। और आजकल तो बड़े भी स्नैक्स का फुल मज़ा लेते हैं, तो चाय के साथ ये सब भी चलता रहेगा। पास्ता भी मैंने रख लिया था, और वहाँ पे मनीषा की सास भी कचौरी लेके आई थी, तो वो सब भी हम रास्ते में एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।